जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं एक नया चैप्टर है कैविटी ऑफ बॉडी कि शरीर की गुहा क्या होती है। गुहा तो गुहा का मतलब होता है कि शरीर के अंदर ऐसा खाली स्थान, वैसा खाली स्थान जो शरीर के अंदर वैसा खाली स्थान जिसमें कोई ना कोई आंतरिक अंग रहता हो, उसे क्या कहा जाता है? गुहा कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल कई चीज होते हैं, जैसे जो हमारी जो छाती की बच्च गुहा जो होती है, वस्तुमान होती है छाती। तो छाती का जो स्ट्रक्चर होता है हड्डी का, उसके अंदर जो वो रहते हैं, अंग रहते हैं, कई नाजुक अंग रहते हैं, जैसे हार्ट हुआ, फेफड़ा हुआ, ग्लैंड हुआ, कई चीजें होती है। स्टोमच यानी कि जो पेट का ढांचा जो होता है, उसमें भी कई चीजें रहती हैं, अग्नाशय है, अमाशय है, पेट है। तो ऐसी वैसे जी जो जिसमें कुछ ना कोई चीज रहती है, जैसे ये अगर एग्जांपल लो तो जो मेरा मुंह मुंह माना मुंह, गुहा माना होता है खाली स्थान, मतलब अंदर का खाली जगह। तो मुख्य गुहा। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन होता है, जो खोपड़ी होती है, जैसे कंकाल कहा जाता है, कपाल जो खोपड़ी खोपड़ी होती है, कपाल, उसके अंदर भी रहता है, क्या रहता है? ब्रेन रहता है। तो उसे कहा जाता है गुहा, यानी कि खाली स्थान, शरीर के अंदर पाए जाने वाला वह खाली स्थान जिसमें कोई ना कोई अंग रहता हो, उसे क्या कहा जाता है? मुख्य गुहा कहा जाता है। तो चलिए हम उसी में बात करते हैं। मुख्य गुहा को इंग्लिश में कैविटी ऑफ बॉडी कहा जाता है, शरीर के गुहा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं शरीर के अंदर पाए जाने वाले पाए जाने वाला वह खाली स्थान, वह खाली स्थान जिसमें कोई जिसमें कोई अंग जिसमें कोई अंग रहता है, अंग रहता है, उसे क्या कहा जाता है? गुहा कहलाता है। गुहा कहा जाता है। ठीक है, ये कई प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें एक पहला पॉइंट डालें तो वो होता है कपाल गुहा। क्या होता है? कपाल गुहा। कपाल गुहा, ये गुहा, ये ब्रेन जो हमारा होता है वो इसी गुहा के अंदर रहता है। किसके रहता है? कपाल गुहा के अंदर। कपाल मतलब खोपड़ी की हड्डी, और गुहा मतलब उसके अंदर की खाली जगह। उसमें क्या रहता है? ब्रेन रहता है। तो इसका क्या सा ब्रेन रहता है? कपाल गुहा में क्या रहता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क मस मस्तिष्क मस्तिष्क ब्रेन लिख देते हैं आज। ब्रेन जो होता है वो किसके अंदर रहता है? इसी के अंदर रहता है। किसके? कपाल गुहा के अंदर। कपाल गुहा के अंदर रहता है, अंदर रहता है। इसमें क्या होता है? ये कपाल गुहा होती है, इसमें पीछे की ओर देखा हो तो यहाँ पीछे की ओर छिद्र रहता है, एक बड़ा सा छिद्र रहता है, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो वायरिंग आई रहती है, नसें जो आई रहती हैं, वो ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। तो किस छिद्र के थ्रू कनेक्ट रहती हैं? इसके थ्रू। किसके? इसके। तो उसे कहा जाता है, जो ब्रेन जो होता है उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है फॉर्मेन स्पैग्नम। क्या कहा जाता है? फॉर्मेन मैग्नम। मैग्नम कहा जाता है। ये क्या रहता है? ये फॉर्मेन मैग्नम क्या होता है? कपाल गुहा में बड़ा छिद्र। कपाल गुहा में कपाल कपाल में एक नीचे की ओर बड़ा छिद्र रहता है। कपाल में नीचे की ओर
मतलब कपाल को या खोपड़ी को नीचे की ओर क्या रहता है, एक छिद्र रहता है की ओर, बड़ा छिद्र। छिद्र को क्या कहा जाता है, फॉर्मेन, फॉर्मेन स्फैग्नम। ठीक है। अब नेक्स्ट है, वो दूसरी होती है, ये होती है मुख्य गुहा। क्या होती है, मुख्य गुहा, मुख्य गुहा। ये क्या होती है, ये हमारे मुंह होता है, जो मुंह होता है इसके अंदर दांत और जीभ रहती है। देखा जाए तो दांत और जीभ रहती है, वो किसके अंदर रहती है, मुख्य गुहा के अंदर। किसके अंदर, मुख्य गुहा। तो ये मुख में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मुंह में, मुंह में पाया जाता है, जिसके अंदर क्या रहते हैं, जीभ तथा दांत, दांत पाए जाते हैं। किसमें, मुख्य गुहा में। तीसरा जो होता है वो होता है बच्च गुहा। कौन सा होता है, बच्च, बच्च गुहा। ये कहाँ होती है, तो ये छाती में होती है, छाती में। इसके अंदर भी कई चीज पाई जाती हैं। इसके अंदर का हार्ट जो होता है हमारा, हृदय, 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 फेफड़ा, फेफड़ा और ग्रंथि, जो थाइमस जो ग्लैंड होती है वो इसी अंदर की रहती है। किसके अंदर, थाइमस, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। वो किसके अंदर रहती है, ये मुख गुहा के अंदर रहती है। किसके, बच्च गुहा। ये बच्च गुहा भी क्या करती है, नाजुक अंगों की, जो हमारी ये छाती होती है, छाती, इसमें क्या रहते हैं, इसमें नाजुक अंग रहते हैं, जैसे फेफड़ा हुआ, कार्डियक हो, जैसे हार्ट हुआ, ये इस किस में रहते हैं। तो इसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, बच्च गुहा। बच्च गुहा मतलब बचपन होती है छाती, गुहा मतलब है खाली स्थान। तो छाती के जो अंदर खाली स्थान होता है उसमें जो अंग रहते हैं वो रहते हैं हृदय, फेफड़ा और थाइमस ग्लैंड। मुख में, मुंह में दांत रहते हैं और जीभ रहते हैं। इन्हें इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा साफ दिखेगा है। इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर रहती है जीभ और दांत, और दांत रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये है उदर गुहा। उदर गुहा, उदर गुहा। उदर गुहा में क्या होता है, ये उदर माने होता है पेट। पेट जो होता है, पेट को इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है, ये मैंने पाचन में बताया था। तो पेट में क्या होता है, जो पेट का जो स्ट्रक्चर होता है, उदर गुहा यानी कि स्टोमच के अंदर भी क्या रहते हैं, खाली स्थान होता है, तो उसे ही कहा जाता है उदर गुहा। उदर माने होता है पेट और गुहा माने होता है खाली स्थान। तो पेट के अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं। तो जैसे अग्नाशय हुआ, अमाशय हुआ, ये सारी चीजें कहाँ रहते हैं, उसी में रहते हैं। पिताशय हुआ, यकृत हुआ, ये सारी चीजें इसी में रहती हैं। इसमें क्या रहते हैं, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। छोटी आंत हुई, बड़ी आंत हुई, किडनी हुई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, पित्ताशय, जो पित्त जो बनता है, लीवर, जब लीवर है इसके अंदर तो इसके अंदर लीवर की सटा हुआ होता है पित्ताशय, जिससे पित्त बनता है, तो पित्ताशय भी यहाँ कर देते हैं। पित्ताशय, किडनी यानी कि ब्रेकिक, ब्रेकिक,
ये सारे अंग जी किसमें रहते हैं, उदर गुहा में। उदर मतलब होता है पेट, और गुहा मतलब है खाली स्थान। तो सारी चीजें, स्टोमक जो अमाशय होता है ये वो वाला पेट होता है जिसमें भोजन पचता है। तो उदर गुहा में इतनी सारी चीजें रहती हैं, ये होती हैं गुहा, कैविटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। सबसे पहले होती है कपाल गुहा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से। तो कपाल मतलब होती है सर की हड्डी, तो सर की हड्डी कपाल। तो कपाल गुहा मतलब सर की हड्डी में अंदर खाली स्थान, तो उसके अंदर क्या रहता है, ब्रेन रहता है। ये हमने ब्रेन वाले चैप्टर में बताया था, ब्रेन किस झिल्ली में रहता है, तो ब्रेन रहता है मेनिंजाइटिस झिल्ली में। ठीक है, और जो एक में एक कपाल गुहा में एक छेद पाया जाता है, बड़ा छेद पाया जाता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो नसें होती हैं वो कनेक्ट रहती हैं, किससे, ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है फॉर्मेन स्मैग्नम। क्या कहा जाता है, फॉर्मेन स्मैग्नम। फॉर्मेन फॉर्मेन इस फॉर्मेन मैग्नम कहा जाता है। ये कपाल के नीचे और एक छिद्र होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहता है। मुख गुहा, मुख माना होता है मुंह, गुहा माना होता है खाली स्थान जिसमें जीभ और दांत पाए जाते हैं। ठीक है, बच्च माना होती है छाती, बच माना होती है छाती, गुहा माना होता है खाली स्थान। इस छाती में भी कुछ अंग रहते हैं, आंतरिक अंग सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे हृदय हुआ, हृदय हुआ, जैसे हृदय हुआ, फेफड़ा हुआ, थैमस ग्लैंड हुआ, वो रहते हैं बच्च गुहा में। उसके बाद उदर गुहा, उदर गुहा में अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, ये सारी चीजें किसमें रहती हैं, उदर गुहा में। किसमें, उदर गुहा में। तो ये होगी हमारी गुहा। ठीक है, कैविटी ऑफ बॉडी। आई होप समझ में आया होगा। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बताते हैं कि कौन सी यूनिट ऑफ बॉडी, कि कौन सी बॉडी की कौन सी इकाई होती है। ये मतलब बताया तो मैंने सब में था कि कार्डियक की क्या इकाई होती है, फेफड़े की क्या इकाई होती है, एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं तो उससे याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कि शरीर के जो अंग होते हैं उनकी प्रमुख इकाई। एक बार सबकी कोई रिवीजन कर लेते हैं, छोटे मतलब लिख लेंगे अलग से तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं, शरीर के अंगों की प्रमुख, शरीर के प्रमुख अंगों की इकाई, शरीर के अंगों की इकाई, अंगों की इकाई सही रहेगा, अंगों की इकाई, इकाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डालते हैं, पहले होती है हमारी, कि हमारा जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारी यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे जो शरीर की जो इकाई होती है वो क्या होती है। इसका पहले चैप्टर है कोशिका, जिसके कोशिका के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं शरीर की इकाई, यानी कि यूनिट ऑफ बॉडी। तो शरीर यानी कि बॉडी, बॉडी की इकाई, बॉडी की इकाई थी कोशिका, कोशिका है। दूसरा डालते हैं फेफड़ा, फेफड़ा की इकाई यानी कि लंग, लंग्स। फेफड़ा की इकाई होती है, फेफड़े की इकाई होती है एलेविली। क्या होती है, एलेविली, एलोविली, एलोविली, ये फेफड़े की इकाई होती है। तीसरा होता है किडनी, किडनी की इकाई होती है किडनी यानी कि ब्रेककेक, ब्रेकक, ब्रेककेक यानी कि किडनी, किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। चौथे लीवर, लीवर जिसे यकृत कहा जाता है, यकृत, यकृत या लीवर। लीवर की इकाई होती है हेपेटिक सेल। क्या होती है, हेपेटिक, हेपेटिक सेल है। ब्रेन, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क।
मस्तिष्क की मस्तिष्क की इकाई होती है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ब्रेन की इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। ब्रेन की इकाई होती है न्यूरॉन। है। अब होती है हड्डी यानी कि जो अस्थि होती है हमारे शरीर में। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसी ओसियन प्रोटीन से बना होता है। क्या बना होती है? हमारी अस्थि जो हड्डी होती है। तो हड्डियों की क्या होती है? हड्डी मतलब अस्थि। अस्थि यानी कि बोन। बोन की इकाई प्रमुख इकाई होती है ऑसी ऑस्टियन ऐसी कुछ होती है। ऑस्टियन ऑस्टियन होती है। ऑस्टियन ऑसिटो ऑस्टि ऑस्टियन ऑस्टियन इकाई होती है किसकी? हड्डी की। ठीक है। ये तो हो गए शरीर की प्रमुख अंगों की प्रमुख इकाई। शरीर के अंगों की प्रमुख इकाई। अब इधर समझ लेते हैं कौन सा अंग कौन सी झिल्ली में रहता है यानी कि मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि अंगों कौन से अंग कौन सी झिल्ली में रहते हैं। तो अंगों के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली। ठीक है। यहाँ पर डाल देते हैं अंगों के ऊपर अंगों में झिल्ली में पाए जाने वाले अंग। अंगों झिल्ली। झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाने वाली झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन किन अंगों पे पाई जाती है? मतलब अंग। ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं जो सेल होती है। सेल भी एक झिल्ली में रहती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। ठीक है। तो कोशिका भित्ति रहती है। फेफड़ा जो रहता है यहाँ पे डालते हैं फेफड़ा। तो सेल भी डाल देते हैं यानी कि कोशिका। कोशिका कोशिका रहती है किसमें? तो कोशिका भित्ति। कोशिका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में। दूसरा जो फेफड़ा होता है फेफड़ा फेफड़ा रहता है प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़ा की झिल्ली में रहता है प्लूरा प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन है। और जो किडनी होती है किडनी की झिल्ली में रहती है किडनी रहती है पेरिटोनियम। किसमें रहती है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में। वृक्क यानी कि किडनी। किडनी की झिल्ली में रहती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम पेरिटोनियम नामक झिल्ली में रहती है किडनी। लीवर 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 नहीं रहता झिल्ली में। लीवर झिल्ली में नहीं रहता। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ब्रेन की झिल्ली में रहता है तो ब्रेन रहता है मेनिनजाइटिस। कौन सी में? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस झिल्ली में ब्रेन रहता है। और हार्ट यानी कि हृदय। हृदय की झिल्ली में रहता है तो हृदय रहता है हृदय हृदय रहता है पेरिकार्डियक। कार्डियक झिल्ली में। कौन सी रहता है? कार्डियक झिल्ली में। हृदय की झिल्ली में रहता है तो कार्डियक रहता है। हाँ कार्डियक कार्डियक पेरिकार्डियक किसमें रहता है? कार्डियक झिल्ली में।
और हृदय जो होता है, यहाँ पे हृदय लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो हृदय जो होता है, हृदय की जो वो होती है इकाई जो होती है हार्ट की, हार्ट मतलब हृदय, हृदय की इकाई होती है वो होती है कार्डियक। इसलिए हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और उसके अध्ययन करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय की इकाई क्या होती है? कार्डियक, कार्डियक क्या होती है? कार्डियक। ये हमारे हो गए शरीर के अंगों की, प्रमुख अंगों की इकाई, ठीक है। तो बॉडी की एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक, कि बॉडी जो होती है शरीर की, मतलब बॉडी की जो इकाई होती है किससे मिलकर, इकाई का मतलब होता है जो चीज जिससे मिलकर बनी हुई होती है। तो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, क्या बनी होती है? बॉडी। जबकि इसका जो मतलब कि जो चैन होता है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर बने होते हैं अंग, और अंग से मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी। तो कहने का सेंस यही है कि बॉडी की जो सेल की जो इकाई है वो क्या है? कोशिका। शरीर की इकाई कौन सी है? कोशिका। फेफड़ा जिसे लंग्स कहा जाता है इंग्लिश में, इसकी जो इकाई होती है वो होती है एलिवली। क्या होती है? एलिवली। किडनी, किडनी जिसे वृक्क कहा जाता है हिंदी में, उसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। इसीलिए किडनी के अध्ययन करने वाले डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी कितने लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है? तो वो बनी होती है लगभग 8 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर। लीवर यानी कि यकृत, यकृत किसका बना होता है? तो बना होता है हेपेटिक सेल का। किसका? हेपेटिक सेल का, कल ही बताए थे। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क की जो कोशिका होती है, मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है न्यूरॉन सेल से। हालांकि मस्तिष्क की जो बना होता है वो 90% न्यूरॉन सेल से बना होता है, बाकी 10% ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण उसका क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। और जबकि ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इससे सेल डिवीजन हो जाता है और उससे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेन कैंसर। अस्थि यानी कि हड्डी, हड्डियों की इकाई होती है ऑस्टियन, ऑस्टिन है। और हार्ट यानी कि हृदय, हृदय की प्रमुख इकाई होती है कार्डियक है। और ये उसकी होती है झिल्ली। कोशिका रहती है, कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहा जाता है। फेफड़ा रहता है फ्लोरम मेम्ब्रेन में। वृक्क यानी कि किडनी जो होती है वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में रहती है। किसकी? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में। मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क रहता है मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली में। और हार्ट जो होता है वो कार्डियक झिल्ली में रहता है। किसमें? कार्डियक झिल्ली में, ठीक है। तो ये हो गई शरीर की, गुहा तो बता ही दिए हैं, शरीर के प्रमुख अंगों की इकाई। और ये होगी जो शरीर जिस झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। अब बताएंगे पोषण, उसकी बात है डिजीज, ह्यूमन डिजीज है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।